आखिर क्या ऐसी वजह हुई, आखिर वो क्या कारण थे, क्या ऐसी गंभीर स्थिति है, ऐसी कौन सी साजिशें हैं जिसके कारण जो लोग भारत की खुफिया एजेंसी में खामोशी से बग़ैर अपनी पहचान बताए काम करते हैं, वो लोग अपने उस खामोश चेहरे को, उस पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों ने उन तमाम सारी चीज़ों को त्यागा और आज देश के सामने हिंदुस्तान के हर टेलीविज़न पर, हर इस शहर में हो, गांव में हो, 10 लोगों की गैदरिंग हो, 10,000 की गैदरिंग हो, 5 लाख लोगों की गैदरिंग हो, इस ख़तरे की गंभीरता इस बात से नापिए कि RSN सिंह साहब रॉ, जो विदेश में भारत की खुफिया एजेंसी है, जो विदेशों के अंदर भारत के महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं उनको बचाने, उनके खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब करती है, वो लोग सब कुछ छोड़ करके आज आपके सामने रूबरू क्यों हैं, ये इस गंभीर खतरे को बताता है कि RSN सिंह साहब ने आज से 10 साल पहले जब इस मुल्क में एक साजिश रची गई कि हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद का एक किस्सा गढ़ा गया जिसके बारे में विस्तार से बताया गया कि इधर तो 26/11 हो रहा था और उधर 26/11 के बारे में किताब भी लिख ली गई थी और उस 26/11 को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, उसमें भारत के बाहर और भारत के अंदर ज़्यादा ताकतें शामिल थी। उस हिंदू टेरर को अगर इस भारत के अंदर जितने विद्वान हैं, जितने पत्रकार हैं, जितने प्रोफेसर हैं, अगर उसमें से किसी एक आदमी ने उस हिंदू टेरर को समझा, उस हिंदू टेरर की पूरी कहानी को समझा और समझने के बाद टेलीविजन पे आप लोगों के सामने अगर उसे एक्सपोज किया, अगर उसका खुलासा किया, उसका नाम है कर्नल RSN सिंह। ये वो पहले शख्स हैं जो ये कहते रहे थे पहले दिन से, इस देश के लोगों ने मान लिया था, इस देश के लोगों को ऐसे समझाया गया, लगा कि हिंदू आतंकवाद देश के अंदर है, अलग अलग अखबारों में लिखा जाने लगा, टेलीविजन में जो पत्रकार थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसा लगता था कि क्या वाकई हिंदू आतंकवाद है। और इस हिंदू आतंकवाद को खड़ा करके इस देश में इस्लामिक आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए साहब, इस्लामिक आतंकवाद इसलिए हो रहा है, इस्लाम के नाम पे मारकाट इसलिए हो रही है कि हिंदू आतंकवादी बन रहा है। उस पूरे मामले को सबके सामने बेनकाब करने वाले RSN सिंह साहब ने जब मुझसे ये कहा कि आपने लंबी नौकरी कर ली, हिंदुस्तान में भी कर ली, पाकिस्तान में भी कर ली, आपको एक बड़ा रोल निभाना है। मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि सिंह साहब मुझसे कुछ कहने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। 2 दिसंबर 1917 को सिंह साहब के कहने से मैंने तमाम जितनी मेरे पे जिम्मेदारियां थी, इंक्लूडिंग नौकरी, मैंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद से मेरी कोशिश है कि जो सच बात है, जिसको सरकारें, विपक्ष और इस देश की सियासी जमातें अपने वोट बैंक के खातिर कहने से शर्माते हैं, डरते हैं, मैं उन्हीं बातों को सरे मंजर कहूंगा। अगर किसी को बुरा लगता हो, 1000 बार बुरा लगे, लेकिन मैं कहूंगा वही बात। मैं अब अपनी बात शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, तरुण भारत, तरुण हिंदू, इस सभा में तमाम बुजुर्ग, मेरे हम उम्र, मेरे साथियों और मेरे युवा मित्रों और ख़वातीन व हज़रात, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी माँ, बहनें,
उन सबको मेरा नमस्कार और इस बात के धन्यवाद कि आपने हमको धनबाद में बुलाया और आप हमसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। सिंह साहब ने एक रूपरेखा तो रखी है आपके सामने, लेकिन मैं उससे थोड़ा हटना चाहता हूं। सिंह साहब ने कहा यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी चुनावी राजनीति के हिस्से नहीं हैं। हमारी बात किसी के फेवर में चली जाती है तो लोग समझते हैं हम फला पार्टी के हैं, और जब हम उन्हीं से कुछ शिकायत करते हैं तो लोग कहते हैं ये किसी और के हैं। लेकिन आप सबको मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ कहना ही चाहता हूं कि हम किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ भारत राष्ट्र के हैं और किसी के नहीं हैं। जनवरी का ये महीना है, डॉक्टर नील माधव दास जी ने 27 जनवरी को तरुण हिंदू बनाया, उसका 21वां अधिवेशन है। लेकिन क्या वजह है कि इस देश में जनवरी के महीने में ही महान कार्य क्यों हुए हैं? ऊपर वाले ने जनवरी का महीना ही क्यों चुना है? 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ, 23 जनवरी को सुभाष बाबू जागे पैदा हुए, आप सब जानते हैं, और 27 जनवरी को धनबाद में इस जगह पर हम लोग तरुण हिंदू के 21वें अधिवेशन में बोल रहे हैं। मैं कहता हूं ये चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी हार होगी किसकी जीत होगी ये भी शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारत के 5 लोकसभा चुनाव को कवर करता रहा हूं, पास से देखता रहा हूं। भारत में पत्रकारिता लंबे समय तक की, पाकिस्तान में 12 साल की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ा जहां इस्लाम कंपलसरी था, कुरान कंपलसरी था। इस्लाम को न सिर्फ जाना, उसको जिया भी, उसको समझा भी, उसकी बारीकियों को समझा। जो मुफ्ती मोहम्मद मौलाना हाफिज हाजी कुरान शरीफ इस हिंदुस्तान में पढ़ाते हैं, वो पूरा झूठ और मक्कारी का पुलिंदा पढ़ाते हैं। उसमें हिम्मत नहीं है कि कुरान शरीफ में अगर कुछ लिखा है ऐसा जिसको बताने से कुरान शरीफ के मानने वाले और इस देश के मुसलमानों को बुरा लगेगा, या वो किसी एजेंडे के तहत लिखा गया है और उसे एजेंडे के तहत ना बताया जाए, तो मैं ऐसे मक्कारों को चैलेंज इसी मन से करता हूं, लगातार पूरे देश में कर रहा हूं कि बताओ कुरान शरीफ के अंदर 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र है कि नहीं है? और यह जिहाद किससे करना है आपको बताएं। कुरान शरीफ का इंटरप्रिटेशन जो है, जिसे आप हदीस कहते हैं, उसमें गज़वाए हिंद का जिक्र है कि नहीं है? यह गज़वाए हिंद है क्या? इस गज़वाए हिंद की क्या क्या रणनीति होगी, कब कब होगी, कैसे कैसे होगी, यह लिखा है कि नहीं लिखा? यह मौलवी मुफ्ती नहीं बताएंगे आपको। इस देश में बड़ा जबरदस्त फ्रॉड है, उस फ्रॉड में हिंदू शामिल हैं। वो हिंदू किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस सेकुलरिज्म की बात हुई थोड़ी देर पहले, जो आज आपने टॉपिक भी रखा है, आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान जब बना और कल 26 जनवरी को लागू हुआ, हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस संविधान में कहीं सेकुलरिज्म का शब्द का जिक्र ही नहीं था। लेकिन इस देश के राजनीतिक दलों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने सियासी एजेंडों को पूरा करने के लिए यकायक इमरजेंसी के बाद याद आया सन 1976 में कि एक सेकुलरिज्म शब्द डाला जाए, और यह सेकुलरिज्म भारत के संविधान के मूल चरित्र को चेंज करता है। उसमें चेंज करने से लोग नहीं डरे, लेकिन आज छोटी सी बात के लिए भी अगर आप कहते हैं कि संविधान में यह गलत है, इसे बदल दीजिए, तो एक वर्ग खड़ा हो जाता है, कहता है संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान को बदलने वाली ताकतें आ गई हैं। ये वो फ्रॉड हैं कि जिन्होंने संविधान के साथ 100 से ऊपर बार उसमें संशोधन करके ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं जो इस देश को बताया नहीं गया। इसी देश के संविधान के चलते, इसी देश के नेताओं के चलते इस देश में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें आपको पता हैं और कुछ आपको बताई नहीं गई।
जो पता है मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, जो बताई नहीं गई है वो बताता हूं मैं आपको। जम्मू कश्मीर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में हमने एक मुकदमा किया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 35A बगैर किसी बहस के, बगैर किसी संसद के किसी सदन में रखे वो कैसे उस धारा बन गई। 14 मई 1954 को एक राष्ट्रपति का आदेश, मात्र एक आदेश इस संविधान का हिस्सा बन जाता है और इस सच को बताया नहीं जाता। कोई नेता आपको, इस पार्टी उस पार्टी को छोड़ दीजिए, कोई देश के लोगों को जागृत नहीं करना चाहता, इस समाज को मजबूत नहीं करना चाहता, वो अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। लेकिन मैं और RS सिंह साहब लगातार एक बात कह रहे हैं कि समाज में कौन कैसा है, किसका रंग कैसा है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन आदिवासी है, यह महत्व नहीं, लेकिन यह समाज भारतीय है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर सच बात पूरी ताकत और हिम्मत के साथ बगैर किसी लाग लपेट के आप समाज को बता देंगे, ये समाज खुद अपने आप फैसला कर लेगा। आपने समाज से झूठ बोला है, आपने आजादी के नाम पे झूठ बोला है, आपने संविधान के नाम पे झूठ बोला है, आपने जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं उसको झूठ बोला गया है। इसलिए 70 साल में इस देश की नींव हिलने लगी है। यह चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह चुनाव इस देश का चौथा पानीपत का युद्ध है। अगर आपने पानीपत के युद्ध की चीजें सुनी जिसके बारे में सिंह साहब ने इशारा किया, मैं कहता हूं कि यह चुनाव भारत रहेगा या नहीं रहेगा इतना इंपॉर्टेंट है। कौन पार्टी रहेगी कौन नहीं रहेगी यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस खतरे को समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर क्या वजह है कि दुनिया की तमाम ताकतें, बाहर की ताकतें, अंदर की ताकतें, इस मुल्क में 40-50 करोड़ लोग, सेकुलरिज्म के नाम पे लोग, लेफ्ट के नाम पे लोग, क्या वजह है कि 2014 में जो मोमेंटम बनाया था आपने, जो 2014 में आपने कहा था कि इस देश में पिछले 15-16 चुनाव जितने भी हुए हैं, कोई सेकुलरिज्म के नाम पे हुआ है, कोई मुसलमान के नाम पे हुआ है, कोई लेफ्ट के नाम पे हुआ है, कोई समाजवाद के नाम पे हुआ है, कोई दक्षिण पंथ के नाम पे हुआ है, लेकिन 2014 के चुनाव में हम सब लोग पत्रकारिता की हैसियत में बहुत घूमे हैं। 2014 के चुनाव में इस देश के मीडिया ने, इस देश के प्रोफेसर्स ने, इस देश के इतिहासकारों ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों को आपने 70 साल से झूठ बोला, उनके साथ आपने गद्दारी की, सच बात नहीं बताई, उन लोगों को 2014 में यह एहसास हो गया था। लिहाजा 2014 में जब आपने वोट देने गए थे तो ना आप यादव थे, ना ठाकुर थे, ना बनिया थे, ना ब्राह्मण थे, आप सिर्फ हिंदू थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपके पीछे लगी हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को लगता है कि 2014 का चुनाव जो था, जो मोमेंटम था, जो ये एकता बनी थी इस समाज के अंदर, जो पहली बार एक मेजॉरिटी के रूप में उसने अपने आप को प्रदर्शित किया था, इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए ये तमाम सारी साजिशें हो रही हैं कि कोई केमिकल वेपन की बात कर रहा है, कोई कश्मीर को अलग करने की बात कर रहा है। शहर मुफ्ती है जम्मू कश्मीर का, टेलीविजन पे सिंह साहब के साथ डिबेट में बैठता है और टेलीविजन पे जब वो ये कहता है कि मैं शहर मुफ्ती जम्मू कश्मीर, जब भारत का विभाजन हुआ था तो मात्र 7 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर थे, और जब 7 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान मांगा था और इस मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब हम 25 करोड़ हैं, मुल्क दोबारा से बंटना चाहिए। मैं सेकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टी, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, वो किसी पार्टी में हो, अगर हिंदू है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। किसी पार्टी ने यह सवाल नहीं पूछा कि आजाद भारत में, इस सेकुलर भारत के अंदर कैसे कोई इस तरीके की बात कर सकता है, उसके खिलाफ किसी किस्म की FIR नहीं होती, उसके खिलाफ कोई रोष प्रकट नहीं होता, धरना प्रदर्शन नहीं होता, उसका बाइकआउट नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को लोग पालते हैं। मेरा कहना यह है कि क्या अगर धनबाद में कोई ये कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम सबको कहा जाएगा ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। देश में तमाम सारे लोग उठ जाएंगे, इतिहासकार उठ जाएंगे, राजनीतिक लोग उठ जाएंगे, प्रोफेसर लोग उठ जाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला, ये 2014 के बाद का भारत है। इस भारत को जो लोग नकारने और महसूस कर रहे हैं कि ये भारत को दोबारा से मूर्ख बनाया जा सकता है, मैं मानता हूं
कि इस देश के बहुत सारे कोनों में, हर जगह में डॉक्टर नील माधव जैसे लोग जाग चुके हैं। यही कारण है कि वन मैन आर्मी के चलते भी, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अगर आपका टारगेट ठीक है, एजेंडा ठीक है, तो आप कहीं भी खड़े होकर के काम शुरू कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश और शहर आपके पीछे आ जाएगा। और आज ये जो कुछ इतनी तादाद में लोग बैठे हैं, ये उसी बात का गवाह है कि आप कोई काम शुरू करें, कोई अकेला भी काम शुरू करें, आप शुरू तो करें कम से कम। 19 अगस्त 2014 को हम 3 साथियों ने, जिसमें से एक अब जीवित नहीं है, जब हमने ये सोचा कि क्या वजह है कि भारत के संविधान में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, भारत की जुडिशरी सुबह से लेकर शाम तक उस संविधान की दुहाई देती है, पार्लियामेंट में संविधान का बड़ा जिक्र किया जाता है, ये कहा जाता है संविधान में ये लिखा है, ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान में यहां ये नहीं है, ये है। उन्हीं लोगों से हमने सवाल किया, और हम 3 लोगों में से कोई कश्मीर से रहने वाला नहीं था, हम तीनों में से कोई लीगल ईगल नहीं था, किसी का बैकग्राउंड ही नहीं था इस बात का कि हमें उसकी समझ हो। लेकिन मेरी अपनी नौकरी के दौरान, जब मैं लाहौर प्रेस क्लब में बैठा था, एक चर्चा के दौरान किसी ने जब मुझसे यह कहा कि पुष्पेंद्र साहब, आप कह रहे हैं कि धारा 370 हटाएंगे, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं है कि धारा 370 में तो कुछ भी है नहीं। असल जान जो धारा 370 की है, वो उस राष्ट्रपति के आदेश में है, जो आपके संविधान में इलीगल तरीके से जोड़ दी गई है, और उस धारा का नाम है 35A। मैं इसको समझा नहीं, मैं जानता भी नहीं था। हिंदुस्तान आया, अपने साथियों से बात की, मैंने कहा जो कुछ देश में चल रहा है उसको चलने दो, हम क्या कर सकते हैं ये सोचो। और जब हम ये सोचा हमने कि हम ये कर सकते हैं, तो हम उन 3 लोगों ने मिलकर के उस धारा को ढूंढने की कोशिश की कि ये है क्या, कहां से आई, किस तरह आई, और इसके क्या इस देश में नताइज हो रहे हैं। तो पता चला कि भारत के संविधान में 14 मई 1954 को राष्ट्रपति का एक आदेश था, जो 370 के माध्यम के तहत दिया गया और उसको जोड़ दिया गया। लेकिन धारा 370 तो अपनी जगह थी, लेकिन ये 35A थी, जिसको हम 35A कहते हैं, इसको जम्मू कश्मीर के कंसर्न में जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर के संबंध में जोड़ा गया। और यही धारा है, यही वो इलीगल धारा है जो भारत के संविधान का आर्टिकल 368, जो ये कहता है कि भारत में पैदा हुआ कोई भी इंसान, उसका रंग कैसा है, उसकी जात क्या है, वो क्या जबान बोलता है, वो पूरे भारत के किसी भी कोने में जाकर के बस सकता है, नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, शादी कर सकता है। ये तमाम सारी सुविधाएं भारत के उस संविधान की धारा देती है। लेकिन आर्टिकल 35A उस वक्त के नेताओं का कश्मीर के नेताओं से प्रेम, जाति संबंधों के चलते इस धारा ने क्या काम किया, उसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। जब यह धारा बनी तो जम्मू कश्मीर के अंदर यह कानून बना कि आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को यह ताकत देती है, उसको इंपावर करती है कि वो जिसको चाहे राज्य की नागरिकता दे, जिसको चाहे न दे। और राज्य की नागरिकता आपके पास नहीं होगी तो ना राज्य में आप जमीन खरीद सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, न जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर सकते हैं। और कमाल देखिए कि हमने तो यहां 35A जोड़ी, उन्होंने 1957 में जब जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान बना, तो उन्होंने उसके साथ कैसी कैसी चीजें जोड़ी कि जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की भारत के किसी भी कोने के लड़के से शादी कर लेगी तो उसके सारे प्रॉपर्टी राइट समाप्त हो जाएंगे। यह अजीब और गरीब देश है। एक महिला वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बेटे से शादी करती है, हिंदुस्तान की बहू बन जाती है और दुनिया की 3रे नंबर की सबसे अमीर महिला बन जाती है। यह किसी ने नहीं पूछा भाई कि विदेश की एक महिला इस देश में आती है, शादी करती है, बहू बनती है, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करती है, चेयरपर्सन रहती है, उसके पास आखिर दुनिया की 3री अमीर महिला बनने के लिए धन कहां से आया? हमने नहीं पूछा ये बात। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हिंदुस्तान के किसी राज्य का लड़का शादी कर लेगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी।
लेकिन आर्टिकल 35 आगे क्या कहता है, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में जोड़ा गया, वो कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर का राज्य जो भारत के कब्जे में है, जो भारत के हिस्से में है, जिसमें भारत की कानून चलता है थोड़ा बहुत, उस राज्य की लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेगी तो उस पाकिस्तान के लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। यह देश में बताया गया आपको? यह नहीं बताया गया, यह नहीं बताया गया। हम जब ये बोलते हैं कि आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, अलगाववाद क्यों बढ़ रहा है, ये दंगाई मानसिकता क्यों बढ़ रही है, कुछ लोग गजवाए हिंद को क्यों नाफिज करना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद गजवाए हिंद के बारे में हिंदी में बता देता हूं। एक डॉक्यूमेंट है धार्मिक, एक डॉक्यूमेंट है धार्मिक, उस डॉक्यूमेंट का नाम है गजवाए हिंद, यानी हिंद पे फतेह। तो दुनिया में जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की, जिसे हदीस कहते हैं, वो ये फरमाती है कि जब तक हिंदुस्तान में इस्लामिक राज्य का झंडा या परचम नहीं फहरा जाता पूरे तौर पर, तब तक इस्लाम इनकम्प्लीट है। और ये कोशिशें कितने सालों से चल रही हैं, जिसकी अब रूपरेखा बदल गई है, उनके तरीके बदल गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खतरा यह नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, खतरा यह है कि क्या यह देश जो 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति का वाहक है, इस देश में सेकुलरिज्म इसलिए बरकरार है, इस देश का जो कुल मिलाकर के हम कहें कि रूप बचा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए है कि इस देश में नंबर खेल में सिर्फ हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि गजवाए हिंद को कैसे लागू किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मैं बात लौट के 35A पे आता हूं। उस 35A से आगे क्या होता है कि जब ये जम्मू कश्मीर के संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, जोड़ा गया, तो उसमें यह कहा गया कि भाई ये कानून तो हमने बनाया है 14 मई 1954 को, लेकिन हम इसको लागू 1944 से करेंगे। केंद्र की सरकारें, उस वक्त जो सरकार थी उनका साफ कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसा दिल चाहे कर लीजिए। 1944 क्यों डेट बनाई गई? कहा गया कि 1944 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जो आ गया है उसको नागरिकता देंगे, लेकिन 1944 से लेकर 47-48 तक जो आया है उसे राज्य की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये टर्म डिक्टेट किए गए उस जमाने की बात कर रहा हूं जब शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी आपस में बड़ी गलबैयां करा करते थे। 1944 में तो देश गुलाम था, तो आप संविधान के अंदर किसी डेट के लागू करने की डेट पुरानी कैसे जोड़ सकते हैं? लेकिन दिल्ली की मजबूरियां और दिल्ली की सत्ता पे बैठने वाले लोगों का सियासत के प्रति, सत्ता के प्रति इतना मोह था कि उन्होंने इस बात को दूरदर्शी के अंदाज में नहीं देखा, विजनरी के अंदाज में नहीं देखा कि आखिर इसके इंप्लीकेशन इस देश के क्या होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता तक अपने आप से इंटरेस्ट था और नहीं था। इसलिए उस धारा को जोड़ने के पीछे की मंशा यह है कि 1944 से पहले तक जितने लोगों को, क्योंकि 1940 के अंदर लाहौर में जो मीनारे पाकिस्तान बनी हुई है, उस जगह पे करारदाते पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के बनने का प्रस्ताव पास हो चुका था 1940 में। उसकी वजह से जिन मुसलमानों को जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास था वो भारत आ चुके थे। 1946, 47, 48 में जब वहां मारकाट मची तो वहां का पंजाबी सिख, हिंदू सिख और हिंदू वहां से जब भागना शुरू हुआ और जब वो भारत आया तो भारत की आजाद सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में जो सरकार थी वो उन्हीं के दोस्तों की सरकार थी। और उसके चलते क्या हुआ कि 1947 और 48 तक जो लोग पाकिस्तान से भाग के आए थे उनकी गिनती मात्र 5,500 परिवार थे। वो 5500 परिवार हिंदू पाकिस्तान से भाग के आए और जम्मू कश्मीर आए। लेकिन आप मक्कारी और मुनाफकत देखिए, चोरी देखिए इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम नाम का फ्रॉड देखिए जो हम 70 साल से सुन रहे हैं। लेकिन ये नेता कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये गंगा जमुना तहजीब है, ये हिंदू मुस्लिम का भाई भाई का रिश्ता है। लेकिन इस हिंदू मुस्लिम भाई भाई में, भाई भाई तो आप रहते हैं, आप तो शुरू से भाई हैं भाई,
आप तो दाऊद भाई हैं, आप असलम भाई हैं, लेकिन भाईचारा हमको क्यों बना रखा है आपने? हमें चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई में। आपने क्या किया? वो 5500 परिवार जब आए तो जम्मू कश्मीर के संविधान में यह कहा गया कि देखिए साहब, हम तो पहले ये पास कर चुके हैं। उसके पीछे सिर्फ मकसद इतना था कि उस वक्त जो लोग वहां से भारत आए थे वो 99 नहीं 110% हिंदू थे। उनको नागरिकता जम्मू कश्मीर राज्य की न मिल जाए कि अगर उनको नागरिकता देंगे तो डेमोग्राफी बदल जाएगी, कुछ हिंदुओं की भी मेजॉरिटी हो जाएगी। तो जो शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती से लेकर के सैयद और उमर और तमाम ये जो पूरी पीढ़ी है दो परिवारों की, इन सब ने मिल करके उन हिंदुओं की गिनती जो मात्र 1948 में 5,500 परिवार जो आए थे, वो मैं सब अपनी आंखों से पिछले 10 साल से देख रहा हूं। और उस सिलसिले में कोर्ट में हमारी 2 लोगों की टीम लड़ाई लड़ रही है। अब उसमें पूरा देश शामिल हो गया है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि पिछले 70 साल से उन परिवारों की 5 पीढ़ियां हो गई। वो जम्मू कश्मीर राज्य की सड़कों पर रह रहे हैं, वहीं पैदा हो रहे हैं, वहीं बीमारी से मर जाते हैं। एक टेंट में 15-15 लोग रह रहे हैं और उनको जम्मू कश्मीर राज्य की पिछले 70 साल से नागरिकता नहीं दी गई है। वो जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, पंचायत में वोट नहीं डाल सकते, नौकरी नहीं कर सकते, राज्य की किसी स्कीम का फायदा नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हम पर्व मनाते हैं। लोकतंत्र पे दुनिया में हर बार हम वोट डालते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस देश में क्या वजह है? मैं ये कारण बता रहा हूं कि क्यों दंगाई, क्यों ये इस्लामिक आतंकवादी ये नए नए नैरेटिव ला रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि इस देश की मेजॉरिटी, गिनती में तो मेजॉरिटी है, बहुत बातें करती है, भारत माता के नारे लगाती है, वंदे मातरम के नारे लगाती है। लेकिन आप मुझे बताइए, 7.5 लाख हिंदू पिछले 70 साल से सड़कों पर रह रहा है, उनके पास नागरिकता नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई आवाज उठाई गई? किसी हिंदू ने कहा कि हम वोट दें न दें, लेकिन पहले यह मुद्दा होना चाहिए कि ये 7.5 लाख हिंदू जिस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह पिछले 70 साल से सड़कों पर रह रहे हैं, ये कौन सा सेकुलर देश है कि इस सेकुलर देश के अंदर एक राज्य कहता है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां हम जो चाहेंगे वो होगा, यहां निजाम मुस्तफा चलेगा, यहां इस्लामिक लॉ चलेगा। लेकिन हमारे देश की सेकुलर सरकारें खामोश रहती हैं दिल्ली में, और कोई पूछता नहीं है कि इस सेकुलर देश के अंदर कैसे कोई एक राज्य जो है अपने आपको मुस्लिम मेजॉरिटी डिक्लेयर कर देता है, और कैसे उसमें 80 कानून आजादी के बाद से लेकर उसमें 80 कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसकी जड़ में सिर्फ हिंदू विरोध है कि हिंदू किसी तरीके से मुख्यमंत्री ना बन पाए, हिंदुओं की वहां मेजॉरिटी ना हो पाए। वो तमाम सारे लोग रह रहे हैं, वो वहां तो कहते हैं कि हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, लेकिन दिल्ली में वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, राज्यसभा में है। ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का नाम वैसे भी लेना नहीं चाहता। वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस से आजाद नबी का गुलाम है, वो दिल्ली में आके कहता है हमें सेकुलरिज्म चाहिए, हम सब भाई भाई हैं, मिलकर रहना है। लेकिन इस देश में किसी नेता ने, किसी समाज के लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि गुलाम नबी आजाद, तुम हिंदुस्तान से फंड लेते हो, हिंदुस्तान की वजह से कश्मीर की इकोनॉमी चलती है, हिंदुस्तान की वजह से कश्मीर भारत के साथ है। तुम कोई इंडस्ट्री, कोई जूता, कोई चप्पल, कोई सुई नहीं बनाते हो, लेकिन हिंदुस्तान की मरकज की या केंद्र की सरकारें आती हैं, कोई 80,000 करोड़ देता है, कोई 1 लाख करोड़ देता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद, जब तुम संसद से बाहर निकल के जम्मू कश्मीर जाते हो तो तुम 2007 में जम्मू कश्मीर के अंदर शरिया लागू करते हो। यह झूठ और मक्कारी क्यों नहीं है भाई? गुलाम नबी आजाद को क्यों नहीं घेरा जाता? क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या हिंदू होना पाप है? क्या यह ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है? क्या यह ठेका सिर्फ आरएसएस का है? क्यों यह ठेका पूरे देश के हिंदुओं का नहीं है? आप जब अपने भाई को किसी ऐसी स्थिति में छोड़ देते हैं
तो यकीन मानिए दुश्मन को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7.5 लाख लोग वहां सड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू अलग अलग जगह बड़े नारे लगाता है। लेकिन आज तक संसद के अंदर हिंदू मेजोरिटी की सरकारें आती रही हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, उनकी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 7.5 लाख लोग सड़कों पे मर रहे हैं, पल रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। उसी जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी घटना बताता हूं जो पूरे देश के लिए बड़ी शर्मनाक है। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, आप सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर में शुरू के 10 साल तक चीफ मिनिस्टर या वजीर आला नहीं कहलाता था, बल्कि शेख अब्दुल्ला ने जब नेहरू जी से यह कहा कि हमारा स्टेटस भारत के अधीन होगा लेकिन भारत से स्वतंत्र होगा, तो नेहरू जी ने कहा आप जो चाहते हैं वो कर लीजिए। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर रहेगा हमारा, आप प्राइम मिनिस्टर रह लीजिए। यह दुनिया का एक देश है जिसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी है एक राज्य के अंदर। ऐसा कहीं देश मिलता है? लेकिन सेकुलरिज्म और एक खास वोटों का ध्यान रख करके, एक खास मानसिकता को बचाने के लिए, एक खास मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए हमने वहां 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर के दर्जे को भी लिया। उसी प्राइम मिनिस्टर का नाम था बख्शी गुलाम मीर। तो जब जम्मू कश्मीर राज्य में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तो जम्मू कश्मीर राज्य में सफाई करने वाले लोग नहीं मिले, क्योंकि सब पठान या शेख थे, बड़े लोग थे भाई। उनको लगा ये तो हिंदुओं के यहाँ एक जाति होती है, उसी से काम कराओ, ये तो इसी काम के लिए होते हैं। तो बाकायदा जम्मू कश्मीर की एक टीम गई और पठानकोट और अमृतसर जैसी जगह से 200 वाल्मीकि परिवारों को वो लेके आए और कहा कि आपको हम नौकरी भी देंगे। ये घटना छोटी सी है लेकिन पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूं। और ये आर्टिकल 35A और इस मुद्दे पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 10 से 15 डेटें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी PIL को रिजेक्ट नहीं कर पा रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने कहां फंसा दिया है हमको। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आज डेट नहीं, कल डेट होगी, कल नहीं परसों डेट होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि जो हमने तथ्य रखे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। हमने सिर्फ एक तथ्य उसमें रखा है कि क्या भारत के संविधान में राष्ट्रपति का आदेश धारा बन सकता है? वो आदेश जब तक संविधान के धारा बनने से या कानून बनने से पहले भारत के दोनों सदनों में से अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हो जाता तो वो धारा कैसे बन सकती है? इस पे जवाब नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया और कहा आप सफाई करिए। वो गरीब लोग थे 1957 के भारत के बारे में जरा सोचिए कैसा भारत रहा होगा। उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। वो इतने गरीब थे बेचारे, उनको कुछ पता भी नहीं था, भोले भाले लोग थे। आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर की मुस्लिम सरकार ने क्या किया कि आपने अपने संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। तो मीर साहब तो चले गए 1957 में, उनको ये भरोसा देके। तो ना उन दलितों की बेचारों की ये आदत थी कि कोई वो इस बात को वेरीफाई करते कि इन्होंने जो हमें देने की बात कही है वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। उन्होंने उनकी जबान का भरोसा कर लिया। उस संविधान में जो जम्मू कश्मीर का है उसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6.7.8.9.10 उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये 200 जो परिवार 57 में आए थे उनकी गिनती आज 2.5 लाख हो चुकी है। ये 7.5 से अलग लोग हैं। उनको नागरिकता इसलिए नहीं दी कि हम तो 57 में आप आए थे, 54 में तो हमने कानून बना दिया था। यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी मैं मानता हूं कि कुछ हद तक गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कहता है कि ये हमारे राज्य में रहेंगे, नागरिक नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन दूसरा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ है वो ये कहता है कि ये 200 परिवार जम्मू कश्मीर राज्य में नौकरी करेंगे, लेकिन उनको भी 57 से लेके जोड़ लीजिए 60 साल के आसपास होने जा रहा है।
उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये 200 वाल्मीकि परिवार यहीं रहेंगे, इनकी औलाद होगी, उसकी औलाद की औलाद होगी, जितने भी लोग पैदा होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ इनको भंगी की नौकरी देगा, कोई दूसरी नौकरी नहीं देगा। क्या यह बताया गया देश के किसी आदमी को? क्या किसी मायावती ने, क्या किसी प्रकाश अंबेडकर ने, क्या किसी रामविलास पासवान ने, जो दलितों की राजनीति करते हैं, इस देश में अपने दलित भाइयों को भी बताया कि ये पूरी दुनिया में कोई मैं देश ऐसा नहीं मानता, बुरे से बुरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए, कि जहां संवैधानिक तौर पर यह प्रोविजन कर दिया गया हो कि तुम्हारे बच्चे के पैदा होने से पहले यह तय कर दिया गया है कि तुम्हारा बच्चा हमारे राज्य में सिर्फ हमारी गंदगी करी हुई को तो उठाएगा, दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। आज उसी वाल्मीकि परिवार के 2.5 लाख लोगों में से हजारों बच्चे एमबीबीएस कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन वो पूरे देश में भटके जाकर के, पूरे देश में उनको नौकरी मिले न मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के लोग एमबीबीएस करे हुए लड़की से, एनसीए करे हुए लड़की से, इंजीनियरिंग करे हुए लड़के से सिर्फ कहता है कि तुमको नौकरी तो हम भंगी की देंगे क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन क्या इस संविधान के खिलाफ कहीं कोई संविधान जला? कहीं दिल्ली में आग लगी? किसी ने जम्मू कश्मीर में पूछा कि ए महबूबा मुफ्ती, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, पूरे देश के अंदर तुम कहते हो कि हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, और अब तो एक नया नारा चला है जय भीम और जय मीम। तो जो जय भीम की बात कर रहे हैं, जो जय मीम की बात कर रहे हैं, उनके गलेवान को पकड़िए और पूछिए भाई कि ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में तो आपका जय भीम और जय मीम चलता है, लेकिन इसी देश के एक राज्य में आपके जय भीम और जय मीम कहां मर जाता है, वहां उसकी हत्या होती है, वहां नहीं कोई बोलता है, कोई लीडर नहीं बोलता है, कोई दलित लीडर नहीं बोलता है। पुष्पेंद्र कुमार, राकेश मुदगल और स्वर्गीय संदीप कुलकर्णी को कोई राजनीति नहीं करनी जम्मू कश्मीर में, कोई एमएलए एमपी नहीं बनना हमको भाई, लिहाजा कम से कम सच तो बताइए। तो जो जिन खतरों की बात सिंह साहब ने की है, उन खतरों को आपके देश ने, आपके देश के लीडरान ने अपनी वक्तन जरूरत के चलते ऐसा करके गए हैं कि उनको हटाने में सालों लगेंगे, और उस सालों जब लगेंगे, जो 2014 का मूवमेंट है अगर वो बना रहेगा तब हटेगा। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, सत्ता आपने बदली है कई बार आप सत्ता बदल चुके हैं, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संकट सत्ता नहीं है, हमारा संकट है व्यवस्था। मैं कहता हूं 2019 में व्यवस्था बदलने के लिए किसी को लाइए कि जो इस व्यवस्था को बदले। सत्ता का मिजाज बदला है, सत्ता के कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से, हम भी दिल्ली में 27 साल से रह रहे हैं, हमने दिल्ली में हाई कोर्ट को सुरक्षित नहीं देखा, हमने सरोजनी नगर को सुरक्षित नहीं देखा, कभी अजमेर में हो रहा है, कभी कहीं। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बम ब्लास्ट हो रहा था। क्या वजह हो गई कि आपकी एकता से लोग डर गए, या सत्ता में आपने ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनसे लोग डरे हुए हैं कि पिछले 4.5 साल से हिंदुस्तान के किसी कोने में बम धमाका नहीं हो रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर यह मोमेंटम टूटा तो माफ कीजिएगा, आपके छोटे छोटे कारण होंगे, मेरा छोटा छोटा कारण होगा, मुझे भी शिकायत होगी, ये क्यों नहीं किया, ये पहले करना चाहिए था, ये बाद में करना चाहिए था, ये ऐसे कर देना चाहिए था, हमारे लिए तो किया नहीं और हमें ये लागू कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कम से कम इस सत्ता पे बैठने वालों से उन लोगों को डर है कि जो पिछले 70 साल से मनमानी चल रही थी इस देश में, उस पे रोक लगी है, वो हम जानते हैं, उस पे रोक लगी है, हम जानते हैं। कैसी कैसी चीजें बदलने के लिए आपके अपने समाज के लोगों ने रोका है इस सरकार को, कैसे कैसे लोगों ने दबाव बनाया है, वो भीतर भी हैं, वो बाहर भी हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी हैं। इसलिए पाकिस्तान जब भी कुछ करेगा, माफ कीजिएगा, इस देश की आर्मी के बारे में मैं नहीं कह रहा, कर्नल सिंह साहब कह रहे हैं, जीडी बख्शी कह रहे हैं, कर्नल मेहता कह रहे हैं, तमाम देश के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी को जिस दिन दिल्ली के से ये घटिया ऑर्डर देने की आदत बंद हो जाएगी कि आप आतंकवादी के सामने लड़ रहे हो और आपकी पीठ पीछे आपके पैसे से पलने वाले लोग, आपके पैसे से पढ़ने वाले लोग आपके पीठ के ऊपर पत्थर मांगे, पीछे से गोली चलाएं, पीछे से आपको गालियां दें और पत्थर मार के आपके फौजी को मार दें। मैं कह रहा हूं कि कोई वजह तो होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर दो शहर
परसों ही ये डिक्लेयर हुआ है कि वहां अब आतंकवादी पैदा नहीं होगा। जो लोग आतंक के नाम से डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मेरा कहना है कि जरा इतिहास पढ़ो अपना। 632 में इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु हुई थी। जरा जाएं लोग जो सुबह से लेकर शाम तक इस देश के हिंदुओं को जो हथियार इसलिए नहीं उठाना चाहते कि वो कायर हैं, जो हिंदुओं को कहता है वो कायर हैं और ये हथियार नहीं उठाएंगे, मैं कहता हूं किसी गलतफहमी के शिकार हो तुम। ये इसलिए हथियार नहीं उठाते हैं कि 5000 साल का डीएनए हमारा ये कहता है कि हम हथियार से ज्यादा तर्क में विश्वास रखते हैं। तुम तर्क में हरा दोगे हम मान लेंगे, लेकिन हथियार तो कोई भी कमजोर आदमी उठाता है। इसलिए अगर मजबूर किया गया और तरह तरह के परपंच किए गए कि आप कसाब को बुलाएंगे, इस देश के नेता उस पूरे घटना के किरदार बने रहेंगे और कसाब के हाथ में कलावा बांध देंगे, तो उसको हमें थैंकफुल होना चाहिए इंस्पेक्टर तुकाराम का, कि जिसने 36 गोलियां सीने में खाने के बाद भी उस कसाब को पकड़ा और उसके बाद उसके हाथ से जो कलावा निकला उससे पता चला कि इस देश के खिलाफ षड्यंत्र बाहर नहीं हो रहे, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र इस देश में हो रहे। लिहाजा ये जो लोग कह रहे हैं ना हिंदू आतंकवाद, वो किसी गलतफहमी के शिकार हैं भाई। पूरी दुनिया में आतंकवाद जहां भी होता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद जहां भी सक्सेसफुल रहा है, वो मेजॉरिटी का आतंकवाद सक्सेसफुल रहा है। आप जम्मू कश्मीर में मुसलमान आतंकवाद कर रहे हैं, इस्लाम का नाम लेके कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक कहते हैं कि हमें यहां निजाम मुस्तफा चाहिए, वो कहते हैं हमें आईएस की सरकार चाहिए, तब आतंकवाद सक्सेसफुल होता है क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमानों की है। 1984 से पहले कुछ सरदारों ने आतंकवाद के नाम पे कुछ किया तो लोगों ने कहा यह सिख आतंकवाद है, तो वो भी कुछ दिन चला क्योंकि वहां मेजॉरिटी थी। मैं किसी को न डरा रहा हूं न धमका रहा हूं, लेकिन साफ शब्दों में कह रहा हूं कि हिंदू आतंकवाद का जुमला मत गढ़ो। अगर हिंदुओं में 1% लोग भी दीवाना हो गया तो तुम्हारा नाम निशान नहीं मिलेगा। इसलिए आतंकवाद की बातें हमें मत बताओ आतंकवाद क्या होता है। और जो आतंकवाद की बात हमसे कह रहे हैं वो पूछे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खानदान के लोगों से, जाके किताबें पढ़े जो वो पढ़ते नहीं हैं, कि जब प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को मारने के लिए उनके कबीले के बराबर में दुश्मन लोग जब आ रहे थे और जब वो भागे तो उनको पनाह किसने दी, ये नाम नहीं पता होगा आपको। राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के खानदान को शरण दी, उनके खानदान को बचाया। वो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम हिंदू टेरर की बात करेंगे। हम हिंदू टेरर की बात हमने जब भी नहीं की जब हम 100% थे, हमने तब भी नहीं की जब तुमने हमसे मुल्क मांग लिया, हम आज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना मजबूर मत करो हमें कि हम शायद ये करने लगे। अभी तो मुंह से कह रहे हो करने लगेंगे, तो टेरर क्या होता है भूल जाओगे। मेरा आप सबके बीच में आना, इस्लाम से मत डरिए। ये इस्लाम से बड़ा डराया जा रहा है आपको कि साहब गला काट देंगे, मोहम्मद साहब का नाम दिया तो गला काट देंगे। कुछ कुरान में लिखी हुई बात को कोई आदमी कह के लिखे तो गला काट देंगे। आप तस्लीमा नसरीन का गला काट देंगे, आप सलमान रश्दी का गला काट देंगे। आपने ये कौन सा धर्म है भाई, कौन सा धर्म है? ये डरने की बात नहीं है। 1400 साल पहले कोई विचारधारा तो पैदा हुई होगी, मैं धर्म नहीं मानता, क्योंकि उस धर्म का यह पता नहीं है कि जो बता रहे हैं पूरी दुनिया में वो लिखा है या वो जो छुपा रहे हैं वो लिखा है। भाई हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारा नंबर तो बहुत बाद में आता है। हम तो पूरी दुनिया में एक ही मुल्क हैं, पूरे 57 देशों में जो इस्लामिक मुल्क हैं, किसी एक मुल्क का नाम मुझे बता दीजिए जहां युद्ध होना हो रहा हो। सीरिया का नाम, लीबिया का नाम, ईरान का नाम, इराक का नाम, भाई वहां तो रामलाल श्यामलाल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद नहीं है, फिर किसको मार रहे हो तुम? तुमको किससे खतरा है? क्योंकि तुम्हारी जहन के अंदर तलवार से जब धर्म शुरू होते हैं तो वो तलवार पे समाप्त हो जाते हैं। शुक्र मनाओ कि आखिरी तलवार हिंदू के हाथ में न हो। ये क्या वजह है कि हम
7.5 लाख और 2.5 लाख लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते? हम उनके लिए लड़ते नहीं हैं, हम उनके लिए कैंडल लेके नहीं घूमते, हमारा समाज उनके लिए अवार्ड वापस नहीं करता है, हमारे समाज को इंटॉलरेंट नहीं लगता है, हमारे हीरो हीरोइन को डर नहीं लगता है। लेकिन इसी देश के अंदर कमाल की बात देखिए, सन 1971 की जो वॉर हुई थी, सिंह साहब आप मेरी बात को सेकंड करें, जब 71 में आपने पाकिस्तान फौज की कमर तोड़ दी और उनके 93,000 फौजियों को, जो गजवाए हिंद और इस्लामिक फौज का नारा लेके आए थे कि हिंदू डरपोक होता है, ये बनिया होता है, इसको तो हम मार के भगा देंगे, जब 93,000 फौजियों को आपने घुटनों के बल सरेंडर कराया था, उस दिन पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि भारत से सीधे युद्ध में हम नहीं जीत सकते हैं। तो आपने क्या किया कि पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में एक डॉक्ट्रिन तैयार की गई, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उसमें कहा गया कि अब भारत के साथ में युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रॉक्सी युद्ध की बात जो RSN सिंह साहब कह रहे हैं, इस प्रॉक्सी युद्ध का मतलब ये होता है कि आप ही के देश में ऐसे ऐसे लोगों को चुन लिया जाएगा कि कौन उसके एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। और अब हम वैचारिक युद्ध पे उतर आए हैं, लिहाजा आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके कॉलेज, तो JNU में जो हुआ, जादवपुर में जो हुआ, हैदराबाद में जो हुआ, वो कोई नई बात नहीं हो रही, वो उसी रणनीति का हिस्सा है कि हम कहीं पे वामपंथ की बात करते हैं, कहीं हम माओवाद की बात करते हैं, कहीं हम इस्लाम की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में हम भाईचारे की बात करते हैं, और जहां मेजॉरिटी में होते हैं वहां भाईचारे की बात करते हैं, और जहां 30% से आगे निकल जाते हैं तो कहते हैं हमें निजाम मुस्तफा चाहिए भाई मेरा। तो आप 71 के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति नहीं बदली, इस देश में उनके जो एजेंट हैं वो किसी शक्ल में, किसी धर्म में हो, उन्होंने भी अपनी रणनीति बदली है। इसलिए अब क्या हो रहा है कि अब इस देश में एक नया चला है चलन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बोलने की आजादी के नाम पे आप भारत को तोड़िए, बोलने की आजादी को नाम पे आप भारत के धार्मिक स्थलों का उपहास कीजिए, और इतनी दूर तक कीजिए कि उसमें एक कन्हैया शामिल होगा जो माओवाद का प्रतीक है, और दूसरा उसमें क्या है, उमर खालिद होगा। ये गठजोड़ जो भारत में एक मानसिकता के प्रतीक के रूप में मैं ले रहा हूं, ये गठजोड़ जो है, जिसके बारे में सिंह साहब ने कहा कि क्या अजीब बात है कि यही इस्लामिक फोर्सेस कम्युनिस्ट रशिया के खिलाफ लड़ने गई, लेकिन क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक मुल्क कम्युनिस्टों का विरोध करते हैं, कहते हैं ये धैर्य हैं, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये नास्तिक हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इनका गठजोड़ कैसे है भाई? और मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह, कुरान, हदीस, शरिया, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे, हम मुसलमान पहले हैं, हिंदुस्तानी बाद में हैं, उनसे जाके तो पूछो भाई मेरे कि पड़ोस में चाइना है, पूरी दुनिया के 57 देशों में से किसी एक देश का नाम मुझे बता दीजिए, पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो भारत के मुसलमानों के ऊपर, भारत में कश्मीर के ऊपर, 2002 के दंगों के ऊपर, पूरी दुनिया में लोगों को पेट में दर्द होता है, लेकिन बड़े अमीर लोग हैं 57 देश, बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन एक बार भी कहीं मुझे हल्की सी कहीं एक लाइन की खबर नहीं मिली कि 57 इस्लामिक देशों ने चाइना से कहा है कि क्या वजह है कि आपने 5 वक्त की नमाज जो फरमा गए हैं रसूल के 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, उस पर रोक लगा के कहा है 5 वक्त नहीं 2 वक्त की नमाज पढ़ो, यहाँ के हिसाब से पढ़ो, चटाई लेके आओ और थाने में जमा करो, दाढ़ी लंबी नहीं रखो, टोपी मत लगाओ, और अगर तुमने रोजा 8 घंटे का रखा तो बंद। तो हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया है, और जो सड़क पे नमाज पढ़ता है उसमें कोड़े पड़ते हैं चाइना के अंदर। लेकिन पूरे देश के, पूरी दुनिया के और यहाँ के मुसलमान, इस देश के मुसलमान मुनाफिक मक्कार हैं ये, कि एक बार चाइना के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान में
उभरती हुई हिंदू ताकतों से लड़ना है तो उन्होंने हर उस आदमी के साथ हाथ मिला लिया है जो हिंदुओं की ताकत के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो माओवाद की शक्ल में हो, चाहे वो लेफ्ट की शक्ल में हो, या तमाम सियासी जमातें हो छोटी छोटी, जिनके माध्यम से उनको लगता है कि इस देश की संस्कृति को कमजोर किया जा सकता है, इस देश के समाज को कमजोर किया जा सकता है। वो चाइना पे नहीं बोलते, भारत का मुसलमान नहीं बोलता, पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं बोलता। और दूसरी बात आपको कहता हूं कि इसी देश के मुसलमान, मेरा हेड ऑफिस कराची है, था साल भर पहले तक। कराची में जो हिंदुओं की स्थिति है, जब उसका कंपैरिजन होने लगता है कि देखिए पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, बड़े सुरक्षित हैं और हिंदुस्तान में नहीं है, तो भाई हिंदुस्तान में 3 से ज्यादा तो हमने प्रेसिडेंट बनाए, उपराष्ट्रपति बनाए, चीफ जस्टिस बनाए, क्रिकेट का खिलाड़ी बनाया, हॉकी टीम का खिलाड़ी बनाया। हमने कौन से देश का, इस देश के कौन से ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हमने ये कहा कि ये मुसलमान है इसलिए नहीं बनेगा। लेकिन ये अजीब और गरीब बात है कि इस देश में 47 से लेकर के अब तक 47 में देश बढ़ गया, हजारों लाखों लोग मारे गए, ट्रेनों को आपने काट के भेजा, हमने फिर भी सब्र कर लिया कि देश बढ़ गया। अब आपने इस्लामिक मुल्क बना लिया है, आप इस्लाम के नजरिए से रहिए। हमारे नेताओं ने कहा कि ये सेकुलर मुल्क बनेगा, हमने इसको भी मान लिया। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि 70 सालों के अंदर इस देश में अनेकों घटनाएं हुई, दंगे ऐसे नहीं है, मैंने अपने जीवन में कोई 500 दंगे देखे हैं, दंगों को जिया है। और जब बहुत छोटा था तो हम तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में रहते थे, जहां पूरा निजाम ही दूसरा था। तो हमारी माँ जब ये बात कहने लगती थी तो कुछ शक होने लगता था हमको। हमारी माँ हमारे बाप से ही कहा करती थी कि आप आलू एक बोरी मंगवा लीजिएगा। हम तब नहीं समझते थे ये आलू एक बोरी हमारे घर में क्यों आ रहे हैं भाई। ये आभास हो जाता था कि अब दंगा होने वाला है। हम उन दंगों के बाद भी नहीं डरे। हमारे देश में इतने बम धमाके हुए तब भी हम नहीं डरे। हजारों दंगों एक तरफा हुए, हम नहीं डरे। आसाम में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, हम तब भी नहीं डरे। लेकिन ये अजीब बात है भाई, बॉम्बे में 400 हिंदुओं को इसी मुल्क में पैदा हुआ एक माफिया डॉन बाबरी मस्जिद की आड़ में बम धमाके करता है। 1993 में हजारों हिंदू मर जाते हैं, मुरादाबाद में मर जाते हैं, मलियाना में मर जाते हैं, मेरठ में, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में मर जाते हैं। हमको डर नहीं लगा। लेकिन मक्कारी देखिए इस देश की, ये हमारे धैर्य की, हमारे पेशेंस की, हमारे तहम्मुल का इम्तिहान है कि इस देश में 3 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए चले गए, हमने कभी नहीं पूछा उनका नाम क्या था, हमने कभी उनका रिकॉर्ड नहीं निकाला, कब ने किसने क्या किया, वो कैसे बना, हमने पूछा ही नहीं। जितना सम्मान उस पद को मिलता है सबको दिया। लेकिन एक नामाकूल, एक नमक हराम, एक आदमी जो मेरी उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, बाद में भारत के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना, ईरान में भारत का राजदूत रहा, और जो उसने ईरान में किया वो देश में पब्लिकली बताने की चीज नहीं है, वो सिंह साहब जानते हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति रहा, लेकिन कुर्सी से उतरते ही कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो तुम कैसे सुरक्षित थे भाई, तुम कैसे बच गए? 2015 में एक हीरो है, वो तमाम किस्म की फिल्में बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वो शिव जी को बाथरूम में भगाता हुआ दिखाता है, तब भी हमने कुछ नहीं बोला, फिल्म में कोई बात नहीं। लेकिन बम धमाकों से लेके इतने दंगे हो गए, 3,500 सरदारों को दिल्ली में सरेआम मार दिया गया, 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को सालों से जो आपके साथ रह रहे थे उनकी मां बहनों के साथ रेप किया गया, और जो नारे मस्जिद से लगाए गए, मस्जिद में हथियार रखे गए,
रोज रात में नारे लगाए जाते थे और कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर एक कागज चिपकाया जाता था कि अगले 24 घंटे के अंदर या तो ये छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। और नारों में कहा जाता था कि कश्मीरी पंडित मर्दों से को मार दो और इनकी औरतों को रख लो। ये इतनी ओपन बात है, कोई 200 साल पुरानी नहीं है, हम सब ने देखा है। लेकिन वही लोग, तब आमिर खान को डर नहीं लगा। दिल्ली में दंगा होता है, डर नहीं लगता है। बॉम्बे में हिंदू मर जाते हैं, डर नहीं लगता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आप, ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम इस देश के लिए दुश्मन है। इस देश में अलग अलग मुखौटों में, अलग अलग जगह पे एक ही विचारधारा के लोग हैं। किसी का नाम आमिर खान है, किसी का नाम शाहरुख खान है, किसी का नाम नसरुद्दीन है, किसी का नाम हामिद अंसारी है। ये तमाम सारे लोग एक ही सोच के धोतक हैं। या आप इनको कितना भी पाल लीजिए, कितना भी पद दे दीजिए, ये तब तक लॉयल हैं जब तक ये पद पे रहते हैं। और पद पे रहते हुए इनके एजेंडों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किसने क्या क्या किया है, किस किसने क्या क्या किया है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के हिंदुओं, हिंदुस्तान के असली लोग, हिंदुस्तान को बचाने वाले लोग, हमने तो बहुत कम नाम सुने हैं। तमाम सारी डिमांडें होती हैं कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। क्या इस देश में मुसलमानों ने कभी ये डिमांड की कि हमें फौज में भर्ती किया जाए, हमारी भी एक बटालियन होगी, हम भी पाकिस्तान के खिलाफ जाके लड़ेंगे? ये डिमांड तो कभी नहीं की। तो मरने के लिए तो जाएगा बच्चा हमारा, तो जम्मू कश्मीर में भी मर रहा है, देश के अंदर भी मर रहा है। हम पाकिस्तान से भी लड़े, हम बांग्लादेश से भी लड़े, लेकिन उन्हीं के द्वारा मारे गए हिंदुस्तानी सिपाही की मौत पर मैंने कभी अफसोस मनाते नहीं देखा। लेकिन वही लोग जो भारत में 5 करोड़, आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है 5 करोड़ लोग बांग्लादेश के इल्लीगल घुसपैठिए यहां रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनको चिन्हित किया जाए और इनको निकाला जाए। तो उनको मालूम है कि इस देश की सरकारें कैसे आती हैं, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो अभी तक तो बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा था तो 5 करोड़ हैं, लेकिन बर्मा से जो भागकर मुसलमान रोहिंग्या आए हैं, उनको इस देश में बसाने के लिए सड़कों के ऊपर नारे लग रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं। मैं जयपुर में कल था, जयपुर में एक फंक्शन में कल मौजूद था। जयपुर में लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि रोहिंग्या को बसाने के लिए आपने थाना फूंक दिया, लेकिन इस देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई भाई। तो जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली की सड़कों पर रह रहा है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो उनके बाप दादों ने नहीं सोचा था। छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, छोटी छोटी चाय की दुकानें चला रहे हैं। वो अपने क्लाइमेट से दूर हैं, इसलिए उनकी तरह तरह की बीमारी हो रही है। लेकिन गंगा जमुना तहजीब, ये भाई भाइयों ने कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया, कोई जुलूस नहीं निकला कि कश्मीरी पंडितों को हम बसाएंगे, ये हमारे भाई हैं। लेकिन रोहिंग्या बर्मा से आएंगे तो 5 करोड़ लोगों को बसाने के लिए इस देश में नारेबाजी होगी, जुलूस निकाले जाएंगे, मारकाट होगी, और सुप्रीम कोर्ट बीच में कहेगी कि हमारा संविधान तो मानवता का संविधान है, लिहाजा मानवता ऊपर होनी चाहिए, और मानवता के तकाजे में हम रोहिंग्या को ऐसे नहीं निकाल सकते भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अजीबोगरीब चीज है इस देश की। सुप्रीम कोर्ट को पिछले 70 साल से कई ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिससे ये देश जो है तनाव में है। इस देश की 35 करोड़ मुसलमानों की जनसंख्या और मेजॉरिटी हिंदू जनसंख्या आमने सामने है एक मंदिर को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के पास समय है, धारा 377 हटनी चाहिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। धारा 377 पे चर्चा नहीं होगी, 377 पे चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट को जलीकट्टू पे फैसला देना है, सुप्रीम कोर्ट को सबरीमला पे फैसला देना है, सुप्रीम कोर्ट को दही हांडी पे फैसला देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर पे फैसला नहीं देना। इसके लिए बेंच ही नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। तो आपने सत्ताओं में नहीं, 70 साल में जो सत्ता में लोग बिठाए आपने, इस देश की व्यवस्था में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आपकी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये इस बात पे तय नहीं होने जा रही कि जीएसटी कैसे लगा, कि मंदिर बना कि नहीं बना। इसकी बहुत छोटी लड़ाई है भाई, बड़ी लड़ाई आपके सामने है। ये मूवमेंट है। इसलिए मैं इसको कहता हूं
कि अगर थोड़ी देर के लिए जाइए घर पे, किस पार्टी में है इसमें महत्व नहीं रखता, लेकिन आप पहले भारत के वासी हैं, आपकी वजह से भारत है, आप हैं तो भारत है। नहीं तो हमने इसमें कश्मीर बनते देखा, माल्टा बनते देखा, हमने केरला में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। और इस देश के 500 इलाके ऐसे हैं। सुशील पंडित का नाम आपने सुना होगा, कश्मीरी पंडित हैं, दिल्ली के अंदर टेलीविजनों पे बैठ करके आरएसएस सिंह के साथ जो दंगाई आते हैं, जो इस्लामिक ताकतें आती हैं टेलीविजन पे, उनको अपने तर्कों से बेनकाब करने वाले लोग हैं। हम सब लोगों ने एक स्टडी पूरे देश में की हुई है, 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, पता नहीं है आपको, पता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि 71 के बाद से पाकिस्तान ने रणनीति नहीं बदली। इस देश में जिन लोगों का यह ख्वाब है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज यहां थे और अंग्रेजों के आने से पहले मुगल यहां थे, लिहाजा हमें अपने पुरखों को, जिनके बारे में लोग टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं कि बाबर ने इस देश को संस्कृति दी है, एक सभ्यता दी है, औरंगजेब महान था, वली अल्लाह था, उनकी नाजायज और जायज वो लोग टेलीविजन पे खुलेआम कहते हैं कि हमको राज मिलना चाहिए था जब मुगल आए थे और अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन षड्यंत्र करके आपने पाकिस्तान बना दिया और हमें राज नहीं दिया। वो ताकतें रुकी नहीं हैं, वो ताकतें अलग अलग एजेंडे अपना रही हैं। उन्हीं का एक एजेंडा है डेमोग्राफी को चेंज करो। तो जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो गई, अब श्रीनगर के अंदर कोई हिंदू नहीं मिलेगा आपको। अब आप अनंतनाग नाम का शहर जो है, अगर आप जाएंगे और आपको कहीं ये लिखा दिख जाए कि ये अनंतनाग है, तो वहां पे सरकारी तौर पे भी लिख दिया गया है, उसका नाम अनंतनाग की तमाम दुकानों के ऊपर इस्लामाबाद लिखा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये कश्मीर नहीं रुकेगा। ये ग़ज़वाए हिंद का जो रास्ता है वो जम्मू से होते हुआ आता है। अगर हमने कश्मीर लूज किया, हमने जम्मू लूज किया और हिंदू वहां से कम होते चले गए, तो माफ कीजिएगा, ये दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। ये दिल्ली के सुरक्षा की बात है, ये इस देश की सुरक्षा की बात है, हिंदू मुसलमान की नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं जो राष्ट्रवादी है वो हमारा है, जो राष्ट्रवादी नहीं है वो हमारा नहीं है, वो कोई हो, किसी कीमत का हो। लिहाजा जेएनयू के अंदर अगर कोई नारा लगाता है, जादवपुर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नारा लगाता है, और अगर किसी को ये शौक हो गया है कि वो ये कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? इंशाल्लाह का मतलब हो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा या नहीं चाहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं साफ देख रहा हूं, मेरी बहुत उम्र नहीं है, अगर इस देश को तोड़ने की किसी ने भी कोशिश की और टुकड़े करने की कोशिश की, तो जो गुस्सा मैं यूथ में देख रहा हूं वो उनके टुकड़े कर देगा। इसलिए डॉक्टर साहब की ये कोशिश, हमें यहां बुलाया, जब बुलाया था तो मुझे सच में नहीं पता था कि आप लोग इतनी गंभीरता से चीज़ों को सुनेंगे, इतने तहम्मुल आराम के साथ बैठे रहेंगे। तमाम माताएं बहनें आई हुई हैं, और मैं यहाँ जितनी माएँ हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो ख़ास तौर से उन इलाक़ों से आई हैं जहाँ आजकल कन्वर्जन बहुत हो रहा है, धर्मांतरण बहुत हो रहा है। पूरी दुनिया में 2 सच हैं, इसके अलावा तीसरा कोई सच नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई को आप कैसे कहेंगे, तो मैं कहता हूँ एक ही शब्द में कहूँगा कि अगर कोई सच्चाई है दुनिया में कोई, तो उस सच्चाई का नाम है माँ। माँ से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। भारत माता की और भारत माता की। मैं कहूं कि इस देश में विश्वास, यकीन क्या है, उसे एक शब्द में बयान कीजिए, तो सिर्फ एक ही विश्वास है कि वो माँ जिसको ये बता देती है कि ये तुम्हारा पिता है, पूरी उम्र आदमी उस विश्वास पे उसको पिता मान लेता है। तो जब आपने ये बता दिया है कि आपका फादर कौन है, आपने अपने बच्चे को बता दिया है कि आपका फादर कौन है, तो फिर ये मिशनरी वाले फादरों को घर में क्यों घुसने देते हैं आप लोग? जिसका फादर मौजूद है, जिसकी माँ मौजूद है, जिसको ये सच्चाई और विश्वास पता है, फिर ये फादर आपके घरों में नहीं घुसना चाहिए। ये भी एक एजेंडा है। भोले भाले लोग हैं, आपके भोलेपन को लोग तरह तरह से
आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब तो क्योंकि इस देश में 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में है। आप मोबाइल खोलिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आप मोबाइल खोलिए, कैसे ड्रामे किए जा रहे हैं, कैसे चर्चों के अंदर बेवकूफ़ी करा जा रहा है, किसी को धक्का दिया जा रहा है, किसी पे माता आ रही है, किसी पे कुछ आ रहा है। ये सब ड्रामा है, सब ऑर्गेनाइज लोग हैं आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि आप उन पे यकीन करना शुरू कर दें। और उसका पहला चरण यह है। और दूसरे चरण में वो सबसे पहले आपके देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, और आपको इस देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग आप इस देश के खिलाफ खड़े हैं वो साफ नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन मेरा आप तमाम सारे लोगों से, खासतौर से ये मेरी जो बहनें बैठी हुई हैं, यह तमाम सारे लोग बैठे हैं, आप अपने घर में किसी भी कीमत पर अपने पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने बच्चे को सच बताइए और सुबह उठ के कहिए मेरा बच्चा शेर है। आप उसको डराइए मत, उसमें शेर जैसी जागृति पैदा हो जाएगी। और अपने घर में किसी फादर को मत घुसने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।